तो कैसे हैं आप? मस्त, जबरदस्त, जिंदाबाद। नमस्कार, मेरा नाम संदीप है और क्रिप्टो पर हिंदी के इस वीडियो में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन क्रिप्टो करेंसी के स्पेस में चल रहे सबसे इंपॉर्टेंट इशू की, जो कि है बैंक के नोटिस। जी हाँ, ये बैंक के नोटिस हमको आ रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि शायद हमने क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड किया है और बैंक में जाकर हमें ये सफाई देनी पड़ेगी, क्या हमने क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड किया है या नहीं। क्यों? क्योंकि इनके हिसाब से क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना एक गलत काम है। अगर आप देखें तो ऐसा एक सर्कुलर आ रहा है, खैर ये एचडीएफसी बैंक का है, लेकिन सेम आईसीआईसी बैंक का, एसबीआई से आ रहा है कि वी हैव ऑब्जर्व दैट योर अकाउंट रिफ्लेक्ट्स प्रोबेबल क्रिप्टो करेंसी, मतलब वर्चुअल करेंसी ट्रांजैक्शन विच आर नॉट परमिटेड एज पर आरबीआई गाइडलाइंस। तो ये किन गाइडलाइंस की बात कर रहे हैं, इसके बाद बात करेंगे। और उसके संग क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में उस पूरी गाइडलाइन को खारिज कर दिया था, उसके बात करेंगे। और आपके पास एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर क्या ऑप्शंस हैं अगर आप आज की डेट में बिटकॉइन को बाय या सेल करना चाहते हैं इंडिया में और उसको कैश आउट करना चाहते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप अप टू डेट रहें ऐसी न्यूज़, टेक्निकल एनालिसिस और क्रिप्टो मार्केट की खबरों से। और राइट, तो सबसे पहले जाते हैं इस नोटिस के ऊपर जो शायद आपको आया होगा या फिर आ सकता है। तो ये नोटिस क्या कहता है? ये नोटिस ये कहता है, जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे हमने एचडीएफसी बैंक का लिया है, कि इनको लगा है कि आपने वर्चुअल करेंसी या क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड किया है। सो टू कंप्लाई विद द रेगुलेटरी गाइडलाइंस आरबीआई विद गाइडलाइन डीबीआर नंबर बीपीबीसी 104-1008। तो ये इन्होंने डीबीआर जो आरबीआई की गाइडलाइंस का दिया वो यहाँ पे दिया हुआ है, डेटेड April 6, 2018। और ये कह रहे हैं कि इसके हिसाब से आपको वर्चुअल करेंसी में ट्रेड नहीं करना चाहिए। अब अगर आपको इंडिया में बिटकॉइन बाय सेल करना है या यूएसडीटी बाय एंड सेल करना है तो आप क्या करते हैं? आप किसी भी एक्सचेंज में अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं और वहाँ पे आप जाके जो भी आपको करेंसी खरीदनी है आप खरीदते हैं। सेम चीज़, अगर आपको प्रॉफिट बुक करना हो तो आप वहाँ पे बेच के यूएसडीटी को आईएनआर में अपने बैंक में विड्रॉ करते हैं। तो इन्होंने ये ट्रांजेक्शन को दोबारा देख लिया होगा और उसके चलते ये आपको ऐसे नोटिस भेज रहे हैं। अभी क्या बोल रहे हैं? RBI has also highlighted that regulated entities shall not deal in virtual currencies or provide service for facilitating any person or entity in dealing with or setting VCs, and bank need to exit relationship with such customers। मतलब RBI की गाइडलाइन ये कह रही है कि जो regulated entities हैं लाइक बैंक्स, उनको जो भी वीसी या वर्चुअल करेंसी में ट्रेड करते हैं, डील करते हैं, चाहे वो पर्सन हो या कंपनी हो, उनके संग डील नहीं करना चाहिए और अपने रिलेशनशिप से बाहर आ जाना चाहिए। मतलब इनका कहना मतलब है कि ये आपका बैंक अकाउंट बंद कर सकते हैं। सिंपल सा फंडा है। अब ये क्या बोल रहे हैं आपसे? रिक्वेस्ट यू टू विजिट द नियरेस्ट एचडीएफसी बैंक ब्रांच विद इन 30 days ऑफ द डेट ऑफ दिस कम्युनिकेशन टू क्लैरिफाई द नेचर ऑफ दिस ट्रांजैक्शन। मतलब इनको लग गया है कि आपने ट्रेड किया है क्रिप्टो करेंसी में, तो ये आपसे सफाई मांग रहे हैं। जैसे वो पहले मेरे टाइम पे गर्लफ्रेंड मांगती थी भाई कि अब क्या हुआ, कहाँ पैसे खर्च किए, फिर वाइफ अपनी वही गर्लफ्रेंड वाइफ बन गई, तो उसके बाद बोलते हैं हाँ भाई कहाँ पैसे खर्च किए। मतलब वाइफ को भी सफाई दो, चलो उनका तो हक बनता है पर बैंक का, हमारे पैसा है, हम कहीं भी खर्च करें, पर कोई बात नहीं, लेट्स सी। तो इन्होंने आपको 30 दिन का टाइम दिया कि 30 दिन के अंदर आप बैंक में आके सफाई दो कि आपने पैसा सही में खर्च किया नहीं किया। अब ऐसे नोटिस एचडीएफसी से आ सकते हैं, दूसरे बैंक से आ सकते हैं। तो सबसे पहले जो गौर करने वाली बात है यहाँ पर, इंपॉर्टेंट बात, वो ये है कि किस सर्कुलर की बात कर रहे हैं। ये बात कर रहे हैं डीबीआर नंबर बीपीबीसी 104/08 13/102/1718। मतलब जो 2018 6 अप्रैल को सर्कुलर भेजा गया था आरबीआई की तरफ से। तो लेट्स सी कि सर्कुलर है क्या सबसे पहले, ठीक है। और हाँ, एक और बात, अगर आपको कमेंट में कोई क्रिप्टो पॉइंट हिंदी बन के बोले कि मेरा नंबर है, मुझे कांटेक्ट करो, मेरे एजेंट का नंबर है, या कोई ऐसा कमेंट लिखे पिन बाय क्रिप्टो पॉइंट हिंदी कि मुझे कांटेक्ट करो, भाई ये सारे के सारे स्कैमर्स हैं, इनको कांटेक्ट मत करना और ये आपका पैसा स्कैम कर लेंगे। जो भी मतलब मार्केट में पैसा कमाया होगा या लॉस होके जो बचा होगा, ये सब लूट लेंगे भाई, थोड़ा बच के। दूसरी बात, अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और मार्केट के अप टू डेट, मतलब जो भी मार्केट में हो रहा है, मार्केट कैसे मूव कर सकती है, अगेन 100% कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन मार्केट कैसे मूव करिए, कहाँ पे आपको अपना एंट्री लेनी चाहिए, किस पॉइंट पे, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलती है। और ये रहा हमारे टेलीग्राम चैनल का यूज़र नेम। प्लीज़ जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप वहीं से ज्वाइन करिए, क्योंकि बहुत सारे स्कैमर ने स्कैम चला रखा है।
जो आपको नकली के क्रिप्टो पॉइंट हिंदी ग्रुप में लेके जाते हैं और वहाँ पे आपसे पैसे स्कैम करते हैं। मैं या मेरी टीम से कोई भी, वैसे भी कोई बड़ी टीम नहीं है अभी, तो कोई भी आपको कॉन्टैक्ट नहीं करेगा पैसे के लिए, और कभी भी पैसे मत दीजिए किसी अनजान को, ठीक है? बहुत ही सिंपल है, स्कैम से बचिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक, पिन कमेंट में लिंक है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। तो सबसे पहले देखते हैं आरबीआई के उस नोटिस को जो कि 6 अप्रैल 2018 को भेजा गया था, क्योंकि अगर आप क्रिप्टो में नए हैं तो शायद आपको नहीं पता होगा। तो ये नोटिस ये बोलता है, रिजर्व बैंक हैज रिपीटेडली थ्रू इट्स पब्लिक नोटिस ऑन December 24, 2013, February 1st, 2017 और उसके बाद दिसंबर 5, 2017 को cautioned user, holders and traders of virtual currencies, including Bitcoin, regarding various risks associated in dealing with such virtual currencies. इसके बाद इन्होंने यही बोला कि in view of the associated risk, it has been decided that with immediate effect, entities regulated by Reserve Bank shall not deal in VC। मतलब जो बैंक हैं जिनको आरबीआई रेगुलेट करता है वो वीसी या वर्चुअल करेंसी में डील नहीं करेंगे या सर्विस को प्रोवाइड नहीं करेंगे, ठीक है? ये सर्कुलर है, अगर आप देखें यहाँ पर DBR नंबर BPBC 10408 13 102 2017 18। तो इसकी बात जो नोटिस भेज रहे हैं बैंक, इस सर्कुलर की बात वो कर रहे हैं, ठीक है? ये 6 अप्रैल 2018 का है, तो आप पढ़ सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा आपको। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 4 मार्च 2020 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस सर्कुलर को खारिज कर दिया। तो पता नहीं कि बैंक्स कि उसको भी भेज रहे हैं, लेकिन ये वो रिजल्ट है, एक तरीके से वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से, जो कि पूरा 180 पेज का है, लेकिन 177 पेज में यहाँ पे लिखा है क्लाइमैक्स। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, Therefore, in the light of the above discussion, the petitioner entitled to succeed and the circular dated 6 अप्रैल 2018 is liable to be set aside on the ground of proportionality. According to the writ petition allowed, तो ये कहना ही चाह रहे हैं कि 2020 4 मार्च को जो हमारा सर्कुलर था 2018 का, उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने खारिज कर दिया। तो अगर देखा जाए तो एक तरीके से जो बैंक नोटिस भेज रहे हैं, इनको नहीं भेजना चाहिए, खासकर उस सर्कुलर को कोट करके जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने खारिज कर दिया है। तो मैं नहीं कह रहा कि लीगल है, लीगल है, शायद ये अपने को बचाने के लिए अभी भी उस चीज़ को कोट करें जो कि वैल्यू नहीं रखती अभी, क्योंकि उसके बाद आरबीआई ने कोई एक नया ऐसा सर्कुलर इशू नहीं किया, या हो सकता है कि इनको नॉलेज ना हो, इन्फॉर्मेशन ना हो, या ये सेफ प्ले कर रहे हो। बहरहाल जो भी है केस, अगर हम पे बात आई ऐसे कि अगर बैंक हमको बोल रहा है कि आपको डील नहीं करना चाहिए या फिर इशू है, तो इनकी तरफ से इशू आ सकता है, ये हमारे बैंक अकाउंट को क्लोज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कि इतना सब कुछ होने के बाद, आरबीआई का जो सर्कुलर था उसको खारिज होने के बाद बैंक नोटिस भेज रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज किया, तो हमारे पास अब ऑप्शंस क्या हैं अगर हमको सेफ प्ले करना है और उसके साथ साथ अगर हमें बिटकॉइन में ट्रेड लेना है या बिटकॉइन को बाय करना है, क्योंकि बिटकॉइन अभी एक तरीके से डिस्काउंटेड एरिया में है। तो सबसे पहला ये है कि हमें अपने अकाउंट्स को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है? तो जैसे बिजनेसमैन होते हैं, उनका अपना करंट बैंक अकाउंट अलग होता है, सेविंग्स अलग होता है, वैसे ही कनाडा में चेकिंग अलग है, सेविंग्स अलग है। तो आप अपना पहले एक अलग बैंक अकाउंट बना सकते हैं जस्ट टू मीन सेफर साइड। लेकिन अगर आपने उससे भी ट्रेड किया एक्सचेंज में अभी के टाइम पर, तो हो सकता है, मैं नहीं कह रहा कि हो रहा है, हो सकता है कि उसको भी वो स्क्रूटनी के अंदर लाएं और उसे बंद करने की कोशिश करें, आपसे क्वेश्चन पूछें, सवाल करें। तो आप क्या कर सकते हैं? दूसरा है कि आप जो लिंक में ये दे दूंगा, सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट था, आप इसको लेके बैंक के पास जा सकते हैं, पर वहाँ पे ये आ जाएगा कि भैया हम तो बैंक के मैनेजर हैं, हमें डील नहीं करते, ये लीगल इशू है, लीगल डिपार्टमेंट के पास जाओ। अब आप या कोई यार 10,000 रुपये का बिटकॉइन लेना है या 1,00,000 रुपये का बिटकॉइन लेना है, जितना भी लेना है, तो आप उसको लेकर उनकी लीगल टीम के पास जाओगे, आप फिर लॉयर हायर करोगे। अरे इतना झंझट थोड़ा चाहिए। देखो, जो भी है, सारे के सारे एक्सचेंजेस को भी पता है कि ऐसा हो रहा है, तो मोस्ट लाइकली वो अपने लेवल पे लड़ाई लड़ रहे हैं, और अगर उनको हमारी रिक्वायरमेंट होगी तो हम उनके साथ एज अ क्रिप्टो कम्युनिटी साथ में खड़े हैं। लेकिन इतना सरदर्द हमको एज अ इन्वेस्टर या ट्रेडर नहीं चाहिए। तो दूसरा ऑप्शन जो है 2019 में आया था P2P एक्सचेंज का, आप उसको कर सकते हैं। अगेन, आप कोई भी P2P एक्सचेंज यूज़ करें, P2P एक्सचेंज एक अच्छा ऑप्शन है इस वक्त। क्यों? क्योंकि P2P एक्सचेंज में जब आप डील करते हैं तो आप एक्सचेंज के साथ डील नहीं कर रहे होते। अगर आपको कुछ खरीदना बेचना है तो एक्सचेंज का काम इतना ही है कि वो एज अ एस्क्रो आपके लिए काम करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बिटकॉइन खरीदना है तो आप क्या करते हैं, आपने एक सेलर के संग अपने आप को मैच किया, मतलब जो भी आपको सेलर अच्छा लगा एज पर द रेटिंग, और मेक श्योर करेगा जब आप कोई P2P एक्सचेंज यूज़ करते हैं तो आप उसकी सेलर की या बायर की रेटिंग चेक कर रहे हैं, कितने रिव्यूज़ मिल रहे हैं वो चेक कर रहे हैं। तो आपने एक जब सेलर को
मैच कर लिया कि ठीक है इसमें मैं इससे बाय करूँगा बिटकॉइन, तो आप उसको पैसे ट्रांसफ़र करते हैं और उस तरह के जो बिटकॉइन पड़े हैं वो उस एक्सचेंज के एस्क्रो में पड़े हुए हैं। और जैसे ही आपने उसको पैसे दिए, उसने ओके किया, तो फिर जो एक्सचेंज है वो अपने एस्क्रो से बिटकॉइन को रिलीज़ कर देता है। अच्छी बात क्या है यहाँ पर, जिससे आपने बिटकॉइन खरीदा वो एक्सचेंज नहीं है। तो जब आप पैसे ट्रांसफ़र कर रहे होंगे तो किसी एक्सचेंज के नाम पर ना जाके किसी बंदे के नाम पर जाएँगे। तो इससे बैंकों का जो स्क्रूटनी है वो थोड़ी कम होगी और आप पे कोई ऐसा शक नहीं होगा कि आपने यहाँ पर वर्चुअल करेंसी खरीदी है नहीं, ठीक है? तो ये है, आपको जो भी P2P एक्सचेंज अच्छा लगता है आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं पर्सनली पैक्सफुल यूज़ करता हूँ बहुत लंबे टाइम से। इनफैक्ट मैं आपको यहाँ पे दिखा सकता हूँ, अगर आपको जानना है तो ये मेरा पैक्सफुल का अकाउंट है और ये मेरी पैक्सफुल की आईडी है द मर्चेंट। अगर आप देखें तो मैंने इसमें अराउंड 5.1 बिटकॉइन का, ऑलमोस्ट जितना भी होता है वो भी उतने का यहाँ पे ट्रांजेक्शन किया है। तो मुझे इस पे ज़्यादा ट्रस्ट है कंपेयर टू किसी भी और P2P के। लेकिन अगेन आप फ्री हैं किसी भी P2P को यूज़ करने के लिए। और हाँ, पैक्सफुल में आप पूरे 350 तरीकों से बिटकॉइन को बाय और सेल कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने पैक्सफुल यूज़ नहीं किया तो एक बहुत ही अच्छा P2P एक्सचेंज है। कैसे यूज़ करते हैं पैक्सफुल को, इसका एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसका आपको इन्फो कार्ड मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है। और हाँ, जब भी आप किसी P2P एक्सचेंज में बाय या सेल करें, कभी भी नोट्स में बिटकॉइन, क्रिप्टो या इथेरियम USDT मेंशन ना करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने वो मेंशन कर दिया तो जो सारा पर्पस है इस चीज़ का P2P को यूज़ करने का वो डिफीट हो जाएगा, ठीक है? अगर आपको इस वक्त बिटकॉइन बाय करना है, इंडिया में सेल करना है, USDT बाय सेल करना है, तो P2P एक्सचेंज सबसे बेस्ट ऑप्शन है। P2P एक्सचेंज है, मेरी चॉइस खुद की पैक्सफुल है। अगेन ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, तो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, तो ये एक है जो आप कर सकते हैं। मल्टीपल अकाउंट बना सकते हैं, वो जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का नोटिस था उसको बैंक में ले जा सकते हैं, या फिर सिंपल तरीके से P2P एक्सचेंज यूज़ कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको भाई को सपोर्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन में इवन पिन कमेंट में मेरा रेफरल लिंक है इसका, आप उससे पैक्सफुल को ज्वाइन कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। मेरा ट्रस्ट इसमें है। और अगेन एक और बात, अगर आप क्रिप्टो करेंसी बेच रहे हैं, मान लीजिए आप बिटकॉइन बेच रहे हैं, तो जब तक आपके अकाउंट में पैसा ना आ जाए तब तक आप अपनी क्रिप्टो करेंसी रिलीज मत करिए। ये किसी भी P2P एक्सचेंज के लागू होता है, क्योंकि एक बार आपकी क्रिप्टो करेंसी एस्क्रो चले गई तो चले गई। पहले पैसा आ जाए, मतलब जो बायर है उसको आप कंफर्म कर ले, हाँ इसी का पैसा आया है, और उसके बाद आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को रिलीज कर दीजिए, ठीक है? तो दैट्स इट, इतना था आज के वीडियो में। ये सारा का सारा वीडियो ये बताने के लिए था कि आपको इस कंडीशन में कैसे एक्ट करना चाहिए, कि आपको डरना चाहिए, या हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं, कुछ सोल्यूशन है। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों शेयर कर सकते हैं। और हाँ, अगर आज आपका फायदा इस चैनल में, तो आप क्रिप्टो हिंदी को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, क्योंकि शर्म किस बात की, भाई का चैनल है। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बी सेफ।